नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आगामी 26 नवंबर को मजदूर संगठनों ने बुलाई देशव्यापी बंद। देश भर से 20 करोड़ मजदूर लेंगे हिस्सा। कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर में हुए युवक की हत्या मामले में परिजनों ने भाजपा नेता गणेश महाली पर लगाया दोषारोपण। जिले के SSP से लगाई न्याय की गुहार। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। क्षेत्र की बदहाली के खिलाफ की पदयात्रा। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को देश भर के मजदूर संगठनों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इसकी तैयारी जमशेदपुर में भी जोर शोर से की जा रही है। माना जा रहा है कि 26 नवंबर को होने वाले देशव्यापी हड़ताल में देश भर के 20 करोड़ श्रमिक हिस्सा लेंगे। वैसे इस हड़ताल के पीछे श्रम कानून में संशोधन, कृषि कानून में बदलाव, बैंक, LIC सहित सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में देने के कारण माना जा रहा है। जमशेदपुर में अलग अलग श्रमिक संगठनों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। वैसे इनके द्वारा जिले के हर क्षेत्र के श्रमिकों से आंदोलन को सफल बनाने की अपील की जा रही है। वैसे अब ये तो 26 नवंबर को ही पता चलेगा कि आंदोलन कितना सफल रहा। कि किस तरह से ये 26 नवंबर के हड़ताल आम जनता के हित के मुद्दे को लेकर हो। सिर्फ मजदूरों का ही मुद्दा नहीं है, जनहित का मुद्दा है। अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, उसका सवाल है। श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। 95% मजदूर श्रम कानूनों से बाहर हो जाएंगे, उनका मुद्दा है। कृषि कानून में परिवर्तन किया जा रहा है जिससे मार्जिनल फार्मर, सीमांत किसान हाशिए पे आ जाएंगे। खाद्यान्न सुरक्षा जो है खतरे में आ जाएगी। इसको लेकर है बैंकों के निजीकरण का प्रयास, LIC के आंशिक निजीकरण का प्रयास सरकार कर रही है। टोटल इनफैक्ट जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके निजीकरण और बेचने का प्रयास सरकार कर रही है। ये देश के हित में ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था के हित में ठीक नहीं है। इसका विरोध करने के लिए देशव्यापी हड़ताल हम लोग 26 नवंबर को कर रहे हैं। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रामनगर में पिछले दिनों P जगदीश नामक युवक की हत्या मामले को लेकर परिजन मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बेटे के हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। इन्होंने अपने बेटे की हत्या के लिए भाजपा नेता गणेश महाली को भी जिम्मेवार ठहराया है। परिजनों ने बताया कि घटना के दिन भाजपा नेता गणेश महाली के भाई के साथ उनके बेटे का विवाद हुआ था, जिसके बाद गणेश महाली हरवे हथियार के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे और गोलियां भी चलाई थी। उसके बाद से उनका बेटा गायब था, जिसका शव 2 दिनों बाद खरकई नदी से बरामद हुआ था। परिजनों ने कदमा थाना पुलिस पर भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि कदमा थाना पुलिस अब तक आरोपियों को यह कहकर गिरफ्तार नहीं कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। इस बीच घटना में मौजूद एक और युवक 2 दिनों से गायब बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि घटना के दिन जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद से उनका बेटा दोबारा लौटकर घर नहीं पहुंचा। 16 तारीख को रात को बाजार में हरी मंदिर के सामने में गणेश माली का भाई का साथ में समसन अनबन हो गया। इसी के लेके मारपीट हुआ। होने के बाद वो फिर फ़ोन किया अपना भाई को कि भाई करीब 20-25 लड़का लोग को लेके हाथ में राइफल बंदूक लेके आके गोली फायरिंग करने लगा। और उसके बाद से हमारा लड़का मिला नहीं। और 18 तारीख को रात को और सुबह खड़का नदी में कर मारपीट करना चालू हो गया, जिसको पास मिले मारा है। आज मांग इसलिए है कि हमारा लड़का को न्याय मिलना चाहिए। जो मेरे लड़का को मारा हमको उसका न्याय मिलना चाहिए। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ कांग्रेसियों का आंदोलन शुरू हो गया है, जहां मंगलवार से कांग्रेसी नेता
मुन्ना शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सभी 35 वार्डों के बदहाल स्थिति को लेकर पदयात्रा कार्यक्रम शुरू किया। आपको बता दें कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी 35 वार्डों की इन दिनों स्थिति बदहाल हो चुकी है, जहां निगम प्रशासन की ओर से जहां तहां सड़कों को खोद दिया गया है। वैसे ये सभी गड्ढे सीवरेज, ड्रेनेज एवं जलापूर्ति के लिए किए गए हैं, लेकिन काम में विलंब और गड्ढों से हो रही परेशानियों से आम जनमानस बेहाल हो चुकी है। आए दिन नालियों का पानी घरों में घुस रहा है, साथ ही सड़कों पर गड्ढों से दुर्घटनाएं हो रही है। इधर कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन छेड़ दिया है, जहां मंगलवार से इनके द्वारा पदयात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए इस आंदोलन से जुड़ने की अपील भी की गई। इसके बाद 4 दिसंबर को कांग्रेसियों द्वारा नगर निगम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि नगर निगम के जो सत्ता में आए हुए हैं वो क्या दुर्दशा बना करके जो है ना पूरे 35 वार्ड का रखे हुए। हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के आम जनता से आप पूछिए कि सड़क को जो है ना गड्ढे में परिवर्तन कर दिया गया है, नाली की पानी पूरे घर तक घुस रही है, बिजली के वही हाल है, कचरे का अंबार लगा हुआ है। मजबूर होकर के कांग्रेस पार्टी ने इस बेड़ा को उठाया है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ जो नरकीय जिंदगी लोग जो जी रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस जो है ना वचनबद्ध है कि उनको सख्त जो है ना आदित्यपुर दिया जाएगा। यही कांग्रेस का वादा है और यही सोनिया गांधी का विचार है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है, वैसे पूरी दुनिया में कोरोना कोहराम मचा रहा है। इन सब के बीच जरूरी गाइडलाइन के तहत जनजीवन को पटरी पर लाने का भी प्रयास तेज हो चुका है। इधर आईपीएल के सफल आयोजन के बाद पूरी दुनिया की निगाह अब अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक पर टिक गई है। हालांकि ओलंपिक समिति ने ओलंपिक गेम्स होने की बात कही है। इधर जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टोक्यो ओलंपिक के लिए आर्चरों की ट्रायल्स शुरू हो चुकी है, जहां देश भर के तीरंदाज इस ट्रायल में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। हालांकि कुछ आर्चरों को ट्रायल में हिस्सा लेने से रोक दिया गया, क्योंकि उनके द्वारा कोरोना जांच नहीं करवाया गया था। महिला आर्चर के रूप में एकमात्र दीपिका कुमारी ने क्वालिफाई किया है, जबकि पुरुष टीम लगभग पूरी हो चुकी है। 27 नवंबर तक यह ट्रायल चलेगा। इसमें टॉप 3 एवं टॉप 4 का चयन टोक्यो ओलंपिक एवं विश्व कप के लिए किया जाएगा। इस ट्रायल शिविर में कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। ये लास्ट ईयर ओपन ट्रायल हुआ था सोनीपत में, वहाँ से टॉप जो 8 आर्चर मेन साइड में और टॉप 8 आर्चर जो वुमेन साइड में, उनका ऑलरेडी कैंप चल रहा था, उनको छोड़ के बाकी एक लमसम स्कोर रखा गया था मेन साइड का, लड़कियों साइड में भी उतना जो क्रॉस किया। तो लड़कों में 40 लड़कों ने क्रॉस किया, लड़कियों में 18 लड़कियों ने किया था। बट कुछ लड़कियों को, कुछ बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया क्योंकि कोरोना टेस्ट करा के नहीं आए थे। उसमें खास करके आसाम के बच्चे थे 4-5, और बाकी के बीच में चल रहा है ट्रायल। अब इसमें यहाँ में 3 दिन ट्रायल चलेगा और पॉइंट सिस्टम है। आज और कल जो स्कोरिंग होगा, उसके बाद परसों रोज राउंड रोबिन लीग मैच होगा। सबको सबके साथ मैच खेलना होगा 8 जन के बीच में। और उसमें जो टॉप 4 के अंदर आएगा लड़का और लड़की, ये 4 लड़का 4 लड़की फिर कैंप ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद ये ओलंपिक का ओपन ट्रायल है पहला, उसके बाद दूसरा ट्रायल होगा 12 लड़कों और 12 लड़कियों के बीच में पुणे में। शायद अभी ऑफिशियली तो पता नहीं, बट अनऑफिशियली मुझे जो पता है कि जनवरी में होगा। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत आरडी टाटा मोड़ के पास बने दिनेश स्टैंड में खड़े होने वाले छोटे मालवाहक वाहनों को वहां से हटाए जाने का निर्देश विगत दिनों मौखिक रूप से टाटा स्टील के अधिकारियों के द्वारा दी गई थी, जिसके बाद स्टैंड में पार्किंग करने वाले वाहन मालिकों के बीच भय का माहौल है। इसकी सूचना पाकर क्षेत्र के विधायक सरयू राय मंगलवार को स्टैंड पहुंचे और वाहन मालिकों से समस्याओं को जाना। स्टैंड के लोगों के अनुसार वर्षों पूर्व जिले के वरीय अधिकारियों के द्वारा ये स्थान छोटे मालवाहक वाहनों के पार्किंग के रूप में दी गई थी। तब से लेकर आज तक सभी छोटे मालवाहक वाहनों की पार्किंग यहीं होती है और यहीं से उनका व्यवसाय
चलता है, लेकिन विगत दिनों टाटा स्टील के कुछ अधिकारियों ने मौखिक रूप से उन्हें स्टैंड को खाली करने को कहा, जिसके बाद से वाहन मालिकों के बीच भय का माहौल बन गया। उन्होंने कहा कि लगभग 500 लोगों का परिवार इसी स्टैंड पर निर्भर करता है। वहीं क्षेत्र के विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को लेकर टाटा स्टील के अधिकारियों से एवं जिले के वरीय अधिकारियों से वे बात करेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। स्टैंड जो है बहुत ही पुराना है, 1987 से यहाँ पे है। और कुछ दिन पहले मतलब 98 के आसपास में जो है इन लोगों को मतलब तत्कालीन जो एसपी थे उन्होंने मतलब यहाँ पे जगह आवंटित मतलब करवाया था। तो उसके बाद अभी टाटा स्टील के जो लोग हैं उन्होंने आके मौखिक रूप से इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए कहा है। तो अगर दबाव बनाया जा रहा है तो अगर उसमें अगर है सही है तो इनका भी जगह होना चाहिए ना कहीं शहर में। अगर ऐसा रहेगा तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? तो कम से कम 500 परिवार जो है यहाँ से चलता है। ये पता नहीं दीदी, जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे टाटा क्या मैटर है, कौन आ रहा है, कौन खाली करा रहा है, और जो आ रहा है वो टाटा का ही है कि कोई दूसरा आदमी है, ये पता चलेगा। टाटा लैंड डिपार्टमेंट से बात करेंगे तभी इसकी जानकारी हो पाएगी। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत कृष्णा नगर विगत दिनों मानगो विकास समिति के अध्यक्ष ओंकार नाथ सिंह के आवास में तोड़फोड़ एवं बगल में स्थित कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर मंगलवार को पार्टी जिला अध्यक्ष विजय खां निरीक्षण के लिए पहुंचे। गौरतलब हो कि विगत दिनों ये तोड़फोड़ की घटना को अहले सुबह के वक्त असामाजिक तत्वों के द्वारा अंजाम दिया गया था। इसके बाद पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा इस घटना को संज्ञान में लिया गया है, जिसके बाद उनके निर्देश के तहत कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खां घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचे। इस जांच रिपोर्ट को इनके द्वारा मंत्री रामेश्वर उरांव को सौंपा जाएगा, जिसके बाद उनके निर्देश के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। और पार्टी ने इसको काफी गंभीरता से लिया असामाजिक तत्वों के द्वारा, और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजनीतिक दलों के भी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, कुछ भू माफिया के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे साथी जो यहाँ मानगो विकास समिति के ओंकार नाथ जी हैं, जो समाज सेवी भी हैं, उनके घर में भी उसी दिन, चूंकि 100 मीटर के दूरी पर है, इनके यहाँ भी आक्रमण हुआ, इनके घर पे हुआ। ये काफी गंभीर विषय है, ऐसा नहीं हो आगे, इसके लिए प्रशासन को सुनिश्चित करना पड़ेगा, सीनियर एसपी साहब को। जमशेदपुर स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय में झारखंड छात्र मोर्चा ने एक मांग पत्र सौंपा है, जिसके माध्यम से इन्होंने ग्रेजुएट कॉलेज में चल रहे पीजी के पढ़ाई में जियोग्राफी को शामिल करने की मांग उठाई है। छात्र मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि इससे पूर्व भी इस संबंध में कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य को मांग पत्र सौंपा गया था, बावजूद इस पर कोई पहल नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि ग्रेजुएट कॉलेज में जियोग्राफी पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या काफी कम है और जियोग्राफी विषय में यहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं होने से छात्राओं के समक्ष समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन से इस मांग पर त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। विगत दिनों में हमने प्रभारी प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा था कि पीजी में ज्योग्राफी का पढ़ाई स्टार्ट किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो छात्र इकाई इस चीज़ का मांग करता है कि ग्रेजुएट कॉलेज में भी ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट हो, क्योंकि जो लड़की लोग पढ़ रही है कॉलेज में वो लोग फिर कहाँ जाएगी। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग को इसका सुविधा मिलना चाहिए। शाखा कार्यालय में हम लोग पहले प्राचार्य महोदय को दिए थे ज्ञापन, जिसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है, फिर हम लोग शाखा कार्यालय में ज्ञापन दिए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।